तो कहानी के शुरुआत में हम युआन को देखते हैं जो 2 सालों से बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। बीमारी की वजह से उसके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए वो सुसु भी बेड पर करता था। अब हम युआन के दोस्त हाउ को देखते हैं जो लेटकर गाने सुन रहा था और वहीं पास में युआन और हाउ का दोस्त जैंग बास्केटबॉल खेल रहा था, जिसे हाउ इडियट समझता था क्योंकि उसकी हरकतें ही वैसे थे। बास्केटबॉल खेलने के बाद जियांग ने अपने 80,000 के शू की पूजा की, फिर उसे पहनकर खुश सोने लगा, मगर हाउ उसके शूज को निकालकर फेंक देता है। हाउ, जैंग और युआन तीनों बचपन से साथ थे। इसके बाद दोनों युआन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए। युआन की मॉम ने उन दोनों को कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहा कि तुम युआन के कितने अच्छे दोस्त हो, हमेशा उससे मिलने के लिए चले आते हो। जिस पर हाउ ने कहा कि अरे आंटी, मिलना तो बहाना है, असल में हम तो यहाँ फ्री की कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आते हैं। ये सब सुनकर युआन मुस्कुरा रहा था। तभी वहाँ पर नर्स मी आती है जो युआन की हॉस्पिटल क्रश बन चुकी थी। फिर जब युआन की मॉम वहाँ से चली गई तो हाउ और जैंग युआन के पास गए। जैंग ने युआन से कहा कि हाउ मेरी तरह बाल कटवाने के लिए गया था, लेकिन जरा देखो अब वो चोर की तरह लग रहा है, जिससे हाउ गुस्से में उसके बाल को पकड़ लेता है और जैंग उसके बाल को। पहले तो युआन ने दोनों को लड़ते हुए देखकर मजे लिए, फिर उन्हें लड़ाई बंद करने को कहा। फिर जैंग ने पूछा कि तुम्हारे क्या हाल चाल है। उसने बताया कि पहले तो मेरे हाथ पैर हिल जाते थे, लेकिन अब वो भी बंद हो गए। जैंग ने कहा कि लगता है तुम मरने वाले हो, जिस पर हाउ कहता है कि नहीं, ये साला 2 सालों से ऐसे ही है, इसे कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ने युआन के मॉम डैड से कहा उसने धीरे धीरे अपने मसल्स कंट्रोल को खो दिया, अब उसके पास बहुत कम समय बचा है। ये सुनकर युआन की मॉम बहुत दुखी होती है। फिर रात को जब युआन सो रहा था तब उसके डैड ने उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारी कोई विश है क्या जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, जिस पर युआन कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं, वो बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन जैसे उसने अपने डैड की कार की आवाज को सुनी, उसने फटाफट कंप्यूटर बंद किया और मॉनिटर को ठंडा किया। फिर जब उसके डैड कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि जैंग पढ़ाई कर रहा है। युआन के जो डॉक्टर थे वो जैंग के डैड भी थे। उन्होंने कंप्यूटर चेक किया तो वो ठंडा था, जिससे उन्हें लगा कि उनका बेटा पढ़ाई ही कर रहा था। मगर जब वो वहाँ से जाने लगे तो जैंग उनसे 200 रुपए मांगता है, जिससे डैड गुस्सा हो गए और कहने लगे कि कल ही मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए थे, तुमने 100 रुपए इतनी जल्दी कहाँ खर्च कर दिए। जैंग ने बताया कि मैं युआन से मिलने के लिए गया था। तो ये सुनकर उसके डैड उससे 200 के बजाय 500 रुपए देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे जितना चाहो उतना मिल सकते हो। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हाउ सैलून में अपने बाल कलर करवा रहा था और जैंग बैठकर ये सोच रहा था कि मेरे डैड ने युआन का नाम सुनकर इतनी आसानी से पैसे कैसे दे दिए, और वो भी जरूरत से ज्यादा। आखिर उन्हें हुआ क्या। तभी एक आदमी उन लोगों को बात करते हुए सुनकर उनके पास आता है। ये टीचर जियाओ थे, जिन्हें देखते ही हाउ और जैंग बहुत घबरा जाते हैं। टीचर ने हाउ से कहा कि तुम बाल कलर करवा रहे हो, तुम 1 नंबर के आवारा स्टूडेंट हो। हाउ कहता है कि सर, हम अब स्टूडेंट नहीं हैं, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। फिर टीचर ने कहा कि मुझे सर बुलाना बंद करो, मैंने टीचर का काम कब का छोड़ दिया। अब हम युआन की मॉम को देखते हैं। उन्होंने जब उससे बास्केटबॉल मैच देखते हुए देखा तो पूछा कि बेटा, तुम्हारी कोई विश है क्या जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। युआन ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ। कल डैड ने भी मुझसे सेम सवाल पूछा था। मॉम ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। युआन के डैड उसे घुमाने के लिए पार्क में ले जाते हैं, जहां युआन लड़कियों को एक्सरसाइज करते हुए देखने लगा और तभी उसके डैड ने भी ये चीज नोटिस कर ली। फिर रात को जब वो टीवी देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने लंगड़े दोस्त को रनिंग रेस में दौड़वाकर उसे रेस जिता देता है। अब अगली सुबह डैड एकदम सुबह सुबह उठकर हेवी वर्कआउट करते हैं और इसी तरह वो कुछ दिनों तक लगातार वर्कआउट करते रहते हैं और दौड़ते हैं। अब हमें रनिंग रेस का सीन दिखाया जाता है, जहां युआन के डैड उसे लेकर
रेस में दौड़ने के लिए चले गए थे। रेस शुरू होती है और डैड युआन को व्हील चेयर पर बैठाकर दौड़ना शुरू करते हैं। वो उससे कहते हैं कि बेटा लंबी सांस लो, लेकिन उसके मुंह पर एक प्लास्टिक आकर चिपक गया था जिससे उसका दम घुटने लगा। लेकिन तभी डैड की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने उसके मुंह से प्लास्टिक को हटाया। फिर वो उससे लेकर बहुत दूर तक आ चुके थे, लेकिन तभी उन्हें चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन युआन का व्हील चेयर उनसे छूटकर आगे चला जाता है। लोगों ने जब डैड को देखा कि वो बेहोश पड़े हैं तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन किसी को युआन के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो बेचारा आगे जाकर एक गड्ढे में गिरकर फंस गया था और वहाँ करके मदद के लिए आवाज लगा रहा था। फिर बहुत देर के बाद लोगों को युआन के बारे में पता चला तो उसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वो बीमार लावारिस बच्चा कौन है और वहाँ कैसे गिर गया। खबर पूरे न्यूज में वायरल हो जाती है। वहीं हाओ और जियांग नूडल्स खाने की तैयारी में थे, लेकिन जब उन्होंने टीवी पर युआन को देखा तो वो नूडल्स छोड़कर उससे मिलने के लिए भागे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद दोनों को युआन के मम्मी ने सारी बात बताई। हाओ ने पूछा कि अंकल कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो ठीक है। फिर उन्होंने उन दोनों को ये भी बता दिया कि अब तुम्हारे दोस्त के पास बहुत कम टाइम बचा है। इसके बाद दोनों उससे मिलने के लिए जाते हैं। हाउ उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई विश है क्या जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। युआन कहता है कि आखिर हुआ क्या है, सभी मुझसे यही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। हाउ उदास था, बस रोने ही वाला था, इसीलिए जैंग उसे पकड़कर वहाँ से बाहर लेकर जाता है। अपने घर लौटते हुए हाउ बहुत दुखी था। वो सोच रहा था कि हम तीनों साथ बड़े हुए, उसके जाने के बाद हम कैसे रहेंगे। फिर अगले दिन जैंग टीवी में बीच देखकर ये प्लान बनाता है कि हम तीनों बीच पर घूमने के लिए जाएंगे। बीच बहुत सुंदर होता है, वहाँ युआन को बहुत अच्छा लगेगा। उसकी बातों को सुनकर हाउ इमेजिन करने लगता है कि वो तीनों बीच पर हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। जिसके बाद रात को दोनों मिलकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और युआन को किडनैप करके हॉस्पिटल से बाहर ले आते हैं। वो तीनों चिल्लाते हुए बाइक से बीच पर घूमने के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रैफिक ऑफिसर ने उन तीनों को रोक लिया और ट्रिपल लोडिंग जाने से मना किया। जिसके बाद जैंग ने उन्हें कोपचे में ले जाकर बताया कि ये हमारा बचपन का दोस्त है, ये मरने वाला है, इसीलिए हम इसे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस वाला खुद बहुत इमोशनल हो जाता है और खुद जैंग को अपने बैग पर बैठाकर बीच तक पहुंचाता है। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था बीच वैसा बिल्कुल भी नहीं था, पूरा बीच गंदा था। मगर फिर भी वो लोग पूरे जोश के साथ युआन को लेकर आगे बढ़े, मगर व्हीलचेयर रेत में फंस गया और युआन नीचे गिर गया। इसके बाद हाओ युआन को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके पैर में कुछ गड़ जाता है तो वो युआन को नीचे गिरा देता है। फिर जैंग ने युआन को अपने कंधे पर उठाया, मगर वो उसे उठा ही नहीं पाया। फिर दोनों मिलकर उसे उठाते हैं, मगर जैंग से वो भी नहीं होता और हाओ अकेले उसे खींचता जाता है, जिससे युआन के पूरे बॉडी में रेत घुस जाता है। फिर हाउ उसे कंधे पर उठाकर समंदर में चला जाता है, लेकिन पहले ही लहर उन्हें युआन से अलग कर देती है। वो डूब रहा था। फिर जैसे तैसे दोनों मिलकर उसे बचाकर बाहर लाते हैं। इसके बाद वो लोग युआन को सैलून लेकर गए और वहाँ काम करने वाली लड़की से कहा कि इसके बाल साफ कर दो। लड़की उसके बाल साफ करने लगती है और उससे पूछती है कि ये दोनों कौन है। युआन बताता है कि ये मेरे बचपन के दोस्त है। फिर उस लड़की ने पूछा कि तुम कब ठीक होगे, तो वो कहता है कि पता नहीं। तभी उस लड़की ने नोटिस किया कि युआन को बहुत तेज बुखार है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाने को कहती है। जिसके बाद हाओ युआन की मॉम को बुला लेता है, मगर मॉम आते ही दोनों को एक चमेट लगाती है और कहती है तुम सब पागल हो गए हो क्या। कोई इसे लेकर रनिंग रेस में पहुंच जाता है तो कोई बीच पर। डैड को भी खूब डांट पड़ती है। अब हम हाओ को अकेला उदास बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसने दो भिखारी को देखा। एक भिखारी अपने बाप के आगे बैठकर लोगों से ये कहते हुए भीख मांग रहा था कि मेरे डैड बहुत बीमार है, वो चल फिर नहीं सकते। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका बाप उठ गया और उसकी जगह उसका बेटा लेट गया और अब बाप भीख मांगने लगा कि पैसे दे दो, मेरा बेटा बहुत बीमार है। जिससे हाओ को बहुत गुस्सा आ गया कि वो लोग बीमार का मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें जाकर मारने लगता है। जिसके बाद आसपास के लोग आकर उसे रोकते हैं तो वो कहता है कि ये लोग बीमारी का नाटक करते हैं, इन्हें बीमारी का मतलब भी पता नहीं। अब अगले दिन हाओ और जैंग युआन के मॉम के पास फल फ्रूट लेकर माफी मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि
कल वो बिना मॉम के परमिशन के युआन को बीच पर लेकर गए थे। मॉम उन्हें माफ कर देती है और कहती है कि दोबारा ऐसा मत करना। फिर मॉम के जाने के बाद वो युआन से पूछते हैं कि तुम्हारा बुखार ठीक हुआ क्या, मगर युआन कोई भी जवाब नहीं देता। वो दोबारा पूछते हैं तो वो फिर से कुछ नहीं कहता, जिससे हाओ डर जाता है। उसे लगने लगता है कि वो मर गया है, लेकिन तभी वो हंसने लगता है। जैंग ने कहा कि नाटक करना बंद करो। बेचारा हाओ तो रोने ही वाला था। तभी युआन कहता है कि तुम लोग भी तो नाटक ही कर रहे हो सब ठीक होने का। मुझे पता है मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीने वाला। युआन के मुंह से ये बात सुनकर दोनों बहुत उदास हो गए। फिर युआन ने कहा कि तुम दोनों मुझसे वादा करो, तुम लोग जल्दी नहीं मरोगे और मेरे जाने के बाद मेरे पेरेंट्स के बुढ़ापे में उनका ख्याल रखोगे। हाओ उदास होकर सिगरेट पीने लगता है तो युआन कहता है कि आज के बाद सिगरेट मत पीना, इससे तुम्हारे लंग्स खराब हो जाएंगे। वो रोने भी लगा था, इसीलिए जैंग उसके आंसू पोंछता है। फिर युआन ने कहा कि क्या तुम दोनों मेरी एक आखिरी इच्छा को पूरा करोगे। हाओ ने कहा हाँ हाँ बोलो ना भाई क्या है। युआन कहता है कि मैं एक बार मरने से पहले किसी लड़की को छूना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या चाहता हूँ। दोनों ने हाँ में जवाब दिया। फिर युआन ने कहा कि तुम्हें पता है डेली सुबह जब नर्स मेरे करीब आती है तो उसके फ्रेग्रेंस से मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ एक्टिव हो गया हो। हाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं ये करवा कर रहूंगा। जैंग ने पूछा लेकिन हम ये करेंगे कैसे। तभी हाओ से वहाँ से बाहर ले जाता है। अब दोनों कंफ्यूज थे कि वो दोनों ये करेंगे कैसे। दोनों सबसे पहले अपनी कॉलेज में पढ़ने वाली हर लड़कियों के बारे में सोचते हैं और उन्हें मैसेज करके मिलने के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हाओ को देखते हैं। वो एक लड़की से कह रहा था कि हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ। इधर जैंग भी अपने बहुत सारे क्लासमेट को बुलाकर उनसे पूछ रहा था कि क्या वो उसके फिजिकल हैंडीकैप दोस्त के साथ फिजिकल हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों दोस्त का थप्पड़ खाकर बुरा हाल हो चुका था। अब एक ही लड़की बची थी, वो थी हाओ का पहला प्यार। उससे बहुत उम्मीद थी, लेकिन जैंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ नर्स हॉस्पिटल में एक बहुत ही लंबे आदमी को देखती है जो कि एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर था। उसे वहाँ युआन की मॉम ने बुलाया था क्योंकि मॉम को लगता था कि युआन उसका बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए उससे मिलने की इच्छा होगी। उस प्लेयर ने युआन से कहा कि घबराओ मत, बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे और देखना हम साथ में बास्केटबॉल खेलेंगे। फिर उसने कहा कि क्या तुम मेरा मैच देखने के लिए जाना चाहते हो। युआन कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता। फिर वो कहता है कि ठीक है तो तुम मुझे टीवी पर देखकर चीयर्स करना, मैं तुम्हें हाय कहूँगा। इधर हाओ जुआंग को याद दिला रहा था कि युआन ने कहा था कि नर्स के फ्रेग्रेंस से उसके बॉडी में सेंसेशन होने लगती है। इसका मतलब अगर उसके तीसरे टांग पर मसाज पड़ गया तो वो ठीक भी हो सकता है, इसीलिए उसे दिलवाना बहुत जरूरी है। तभी हाओ को एक आइडिया आया जैंग की सिस्टर का, लेकिन जब उसने जैंग को बताया तो वो गुस्सा हो गया। लेकिन फिर वो अपनी दोस्त की जान और उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मान गया। इसके बाद जैंग अपनी बहन के पास जाता है और कहता है क्या तुम मसाज दे दोगी। उसकी बहन पूरी बात सुनती भी नहीं और चिल्लाते हुए वहाँ से डैड के पास भागती है, जिसके बाद डैड जैंग को पकड़कर अच्छे से कूटते हैं। उन्होंने उसका सर फोड़ दिया था। इधर वो बास्केटबॉल प्लेयर अपने इंटरव्यू में युआन को चीयर्स करने को कह रहा था, मगर युआन टीवी पर उसके मैच को छोड़कर लड़कियों की डांस वीडियो देख रहा था। अब अगले दिन दोनों युआन से मिलने के लिए आते हैं तो युआन पूछता है कि क्या हुआ, कोई मिली क्या। अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जाने दो, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस पर जैंग कहता है अरे रे परेशानी की क्या बात है, अभी तो हमने अच्छे से ढूंढा ही नहीं, लेकिन बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। फिर युआन कहता है कि कल मैंने सपने में एक लड़की को किस किया। हॉस्पिटल से आने के बाद हाओ और जियांग सोच रहे थे अब वो क्या करे। तभी हाओ को एक आइडिया आता है, जिसके बाद दोनों एक लड़की से मिलने के लिए जाते हैं। दरअसल कुछ साल पहले इस लड़की ने हाओ को प्रपोज किया था, लेकिन हाओ ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तब वो बहुत मोटी हुआ करती थी। मगर आज उसे देखकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उस लड़की ने कहा कि हाओ मैंने तुम्हारे लिए खुद को इतना चेंज कर लिया, मैं आज भी तुम्हारे लिए पागल हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ।
हाओ ने पूछा कि क्या सच में? वो शर्माते हुए कहती है कि हाँ वो भी। तभी हाओ ने पूछ लिया, क्या तुम मेरे दोस्त युआन की गर्लफ्रेंड बनोगी? जिस पर वो गुस्सा हो गई और उसके मुंह पर पानी फेंक कर चली गई। उसके जाने के बाद हाओ को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि युआन को दिलाने के चक्कर में उसने अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। फिर जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में उस लड़की का भाई मिल गया और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन दोनों की बहुत ही तबीयत से कुटाई की। उन लोगों ने बेचारे के कपड़े भी फाड़ दिए। दोनों बेचारे रोते धोते बस स्टॉप पर पहुँचे और बेंच पर बैठ गए। लेकिन उन्हें इस हाल में देखकर उनके बगल में बैठी हुई एक लड़की उनसे डर गई और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग गई, जिससे पुलिस को शक हुआ। तो पुलिस वाले दोनों के पीछे पड़ गए और उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए। फिर ये खबर जैंग के डैड को मिलती है, तो वो जाकर दोनों को जेल से छुड़ाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जैंग के डैड ने पिछली रात उसे जमकर कूटा था। अब वो बहकी बहकी बातें करने लगा था और उससे सब रेड दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी दोनों हार नहीं मानते। अब दोनों खुद ही युआन के तीसरे टांग को मसाज देने का डिसाइड करते हैं और जब वो सो रहा था तो वो उसके पास पहुंच जाते हैं। युआन सो रहा था, लेकिन वो जैसे ही स्टार्ट करने वाले थे, तभी युआन के डैड आकर उन्हें ये सब करते हुए देख लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे थे, जिसके बाद जैंग ने उन्हें बताया कि वो एक मर्द बनकर मरना चाहता है। डैड ने पूछा कि युआन की मॉम को ये सब पता है क्या? हाओ कहता है कि नहीं, हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और युआन के डैड सोचने लगते हैं कि अपने बेटे को कैसे दिलाया जाए। इधर हाओ को एक नया आइडिया आता है। वो जैंग से कहता है कि हम पैसे देकर भी तो किसी से ये सब करवा सकते हैं ना। जैंग ने कहा कि हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन हम उसे लाएंगे कहाँ से? इसके बाद दोनों किसी पेट गर्ल के तलाश में डिस्को की तरफ गए, लेकिन तभी उनकी नजर उनके पुराने टीचर पर पड़ गई। जिसके बाद दोनों दबे पांव वहाँ से जाने लगे, लेकिन टीचर ने उन्हें देख लिया और कुटाई शुरू कर दी। टीचर उनसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम यहाँ क्या करने के लिए आए, लेकिन दोनों बताने को राजी नहीं थे। बात इतनी बढ़ गई कि जियांग ने टीचर को बताने से अच्छा अपनी जुबान को काट लेना ठीक समझा, लेकिन हाओ से ऐसा करने से रोका है। दोस्तों, इस तेल चट्टे टीचर को गाली देने का मन करता है, लेकिन दे नहीं सकता। तभी वहाँ पर युआन के डैड आ गए और फिर उन्होंने टीचर को सारी बात बताई। डैड भी युआन के लिए किसी पेट गर्ल की तलाश में थे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दोनों युआन से मिलने के लिए जाते हैं, तो वो पूछता है कि तुम्हें कोई मिली क्या? अब तक नहीं मिली, तुम इतने दिनों से कर क्या रहे थे? हाओ कहता है कि बस मिल गई है, बहुत जल्द यहाँ आएगी। फिर युआन ने कहा कि अगर तुम दोनों फ्री हो तो मुझे फिर से बीच पर ले चलो, मैं दोबारा से अपने बाल गंदे करके उन्हें उस सैलून वाली से धुलवाना चाहता हूँ। लेकिन वो लोग उसे वहाँ ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि बीच की ठंडी हवा उसे और बीमार कर देगी। लेकिन उसके बातों से हाओ को एक आइडिया आता है। अब अगले सीन में हम हाओ को काम करते हुए देखते हैं। जैंग भी अपना बहुत सारा सामान बेचकर पैसे इकट्ठा करता है। हाओ काम करके और जैंग सामान बेचकर ढेर सारे पैसे जमा कर लेते हैं। इसके बाद वो बहुत सारे कॉमिक बुक, नूडल्स और कुछ पैसे लेकर उस सैलून वाली लड़की के पास जाते हैं, जिसने युआन के बाल साफ किए थे। हाओ ने उससे सारी बात बताई कि मेरा दोस्त मरने वाला है और मरने से पहले कुछ करना चाहता है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए चलोगी? तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि दीदी सिगरेट कम पिया करो, इससे लंग्स कैंसर होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों ने युआन के डैड से कहा कि वो आज रात युआन की मॉम को किसी भी हाल में युआन के पास न आने दे। इसके बाद हाओ और जैंग ने मिलकर उससे अच्छे से तैयार किया, शेविंग किया और बाल बनाए। जैंग अपने 80,000 के शूज को भी लेकर आया था। जूते देखकर युआन बहुत खुश होता है, लेकिन जैंग ने देखा कि युआन के पैर का साइज उसके जूते से बड़ा है, जिससे जैंग बहुत दुखी होता है। लेकिन फिर वो अपने भारी मन के साथ जूते को काटकर बड़ा करता है ताकि वो युआन के पैर में आ जाए। ऐसा करते हुए वो बहुत दुखी हो गया था, लेकिन दोस्त के लिए वो जूते की कुर्बानी दे ही सकता था। अब रात को दोनों सैलून वाले के आने का वेट कर रहे थे। युआन के डैड भी वहीं थे, लेकिन फिर हाओ ने उनसे कहा कि आप जाकर छुप जाइए, अगर वो आ गई तो उससे अच्छा नहीं लगेगा।
थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद वो वहाँ आ जाती है। वो पूरा तैयार होकर आई थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर उसने उन दोनों से कहा कि तुमने जो नूडल्स लाए थे मैंने खा लिए, वो सारे कॉमिक मैं पहले ही पढ़ चुकी थी, ये रहे तुम्हारे पैसे, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद वो युआन के कमरे में चली गई। उसे देखकर युआन को कुछ कुछ तो हुआ, मगर हाओ और जेंग वहीं खड़े होकर देख रहे थे। तभी उसने कहा कि पिक्चर दिखाने नहीं आई हूँ, चलो निकलो यहाँ से। उसे देखने के चक्कर में युआन का तो गर्दन ही टेढ़ा हो गया था। फिर वो उसे सीधा करके उसके पास बैठ गई। इधर हाओ और जियांग उनकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। तभी युआन की मॉम वहाँ आ गई। जियांग ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर नहीं रोक पाया। मॉम अंदर जाने वाली थी, लेकिन तभी युआन के डैड ने उड़कर उन्हें एक पंच मारा, जिससे मॉम बेहोश हो गई। फिर डैड ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों काम पूरा करवाओ, मैं मॉम को संभालता हूँ। इधर उस लड़की ने युआन के कपड़े वपड़े सब ठीक कर दिए थे। तभी युआन ने कहा कि दीदी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जब वो वहाँ से जाने लगी तो जैंग ने उससे कहा कि अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो क्या आप मिलने आओगी, जिस पर उसे एक थप्पड़ पड़ता है। फिर उसके वहाँ से जाने के बाद हाओ और जियांग युआन के पास गए और उसे मुस्कुराते हुए देखकर उससे पूछा कि कैसा लगा। युआन कहता है मजा आया, जिसके बाद वो उससे डिटेल में बताने के लिए कहते हैं। उसे खुश देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब हमें थोड़े दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि युआन दुनिया छोड़कर जा चुका है। युआन के डैड हाओ और जैंग को युआन का आखिरी लेटर देते हैं। लेटर उनके ग्रुप फोटो के पीछे था, जिसे युआन ने खुद अपने मुंह से लिखा था। उसने लिखा था कि बड़े हो जाओ गधो, और मूवी रिव्यू हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। दोनों उसे याद करके बहुत रोते हैं। तभी वो सैलून वाली लड़की भी युआन के सिमेट्री पे फूल लगाने के लिए आती है और उन दोनों को देखकर बहुत रोती है। सीन वापस से पास्ट में जाती है, जहाँ हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो लड़की युआन से मिलने के लिए आई थी। दरअसल उस दिन युआन ने उस लड़की से कहा कि दीदी मैंने आपको यहाँ वो सब करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने अपने दोस्तों से अपने लास्ट विश के तौर पर ऐसा इसलिए कहा था कि जितने टाइम तक मैं जिंदा रहूं उनका ध्यान मेरे मरने के सोच से हटकर मेरे आखिरी इच्छा को पूरा करने पर रहे। फिर उसने कहा कि सिस्टर मेरी आखिरी विश यही है कि आप कभी भी उन्हें ये मत बताना कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि वो ये सोच कर खुश रहे कि उन्होंने मेरी आखिरी विश पूरी की। सीन युआन के गुड मेमोरी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों से एक सवाल, ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर आप युआन की जगह होते तो आपकी आखिरी विश क्या होती, मुझे कमेंट करके बताना। और ये स्टोरी अपने दोस्तों को शेयर करना और उनसे पूछना कि क्या वो तुम्हारे ऐसे ही आखिरी विश को पूरा करेंगे। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। थैंक्स टू, गुड बाय।